पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था नीट का न्यूमेरिकल्स, नीट में आए हुए न्यूमेरिकल्स जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड थे। आज हम लोग देखने चल रहे हैं आईआईटी मेन का क्वेश्चंस जो आपको आईआईटी मेन में आए हुए हैं मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल्स का ये सेकेंड वीडियोज है। इसमें क्वेश्चंस को हम लोग लेके आए हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। हम चाहते हैं बच्चों को न्यूमेरिकल्स से डर कम हो, आसानी से वो बनाए, ये ना समझे कि वो आईआईटी का नीट का है। बस एक आसान, बस कंसेप्ट को समझे, कंसेप्ट बताया हुआ है उस पर आप न्यूमेरिकल बनाइए। धीरे धीरे न्यूमेरिकल से डर खत्म हो जाएगा, आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे अपने से भी। फॉर ए केमिकल रिएक्शन N2+H2 = 2NH3 आइडेंटिफाई द डाइहाइड्रोजन एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। ये न्यूमेरिकल्स कह रहा है कि ये रिएक्शन है, दिया हुआ है, इसको तो हमने बैलेंस कर लिया है। ठीक है, बैलेंस कर लिया है, इसका मास को हमने लिख दिया है। बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताओ किसमें आपका डाइहाइड्रोजन मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में है। तो पहले ये एसिटोमेटिक कोएफिशिएंट से रिलेटेड है। एसिटोमेटिक कोएफिशिएंट का पहला रूल हमने बताया था, पहले रिएक्शन जो भी दिया हुआ उसको पहले बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के बाद देखिए कि मास में दिया हुआ है कि मोल में दिया हुआ है या वॉल्यूम में दिया हुआ था, सभी मास में दिया, तो पहले मास में बदल दिए। क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में हमको बातचीत नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्ट का मास में कन्वर्ट करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हमने इसको पहले बैलेंस कर लिया है, 2 N2 2 N2। ठीक है, 3 दूनी 6 N2, 3 पैकेट ले 6 को। अब मास में बदलना था, तो 1 मोल N2 का मास कितना होता है 14 ग्राम। 2 मोल N2 का मास कितना हो जाएगा 28 ग्राम। 1 मोल N2 का मास 1 ग्राम, 2 मोल N2 का मास कितना हो जाएगा 2 ग्राम। क्योंकि 3 मोल लिया गया था H2 मॉलिक्यूल, तो 6 ग्राम हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है कि ये क्या लिमिटिंग, इस ऑप्शन में क्या हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बोलते चूज करते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 28 ग्राम के लिए आपको कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 6 ग्राम चाहिए। तो ठीक है, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 6/28, तो 28 ग्राम के लिए कितना चाहिए 6/28 गुने 28, 6 ही ग्राम चाहिए। दिया हुआ भी कितना है 6 ही ग्राम में, ना ही कम है ना ही ज्यादा है। लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं, एक कुकर चावल हो और 1 कटोरी दाल हो, तो दाल क्या है कम हो गया ना, मतलब लिमिटेड अमाउंट में है। जो कम हो जाता है, जिसका अमाउंट कम होता है उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्या इसमें कम है हाइड्रोजन, नहीं है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। 14 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन चेक करते हैं। 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 6/28। 14 ग्राम के लिए कितना चाहिए 14 ग्राम के लिए कितना चाहिए 6/28 गुने 40। सर 2 मतलब 3 ग्राम हमें चाहिए मतलब 14 ग्राम के लिए 3 ग्राम चाहिए। दिया हुआ कितना है 4 ग्राम दिया हुआ है, मतलब कम है कि ज्यादा दिया हुआ है, ज्यादा दिया हुआ है। हमें लिमिटिंग रेंज का मतलब हाइड्रोजन जितना ग्राम चाहिए था उससे कम होना चाहिए, तब तो मानेंगे ना। से 1 कुकर चावल है, 1 कटोरी दाल है, दाल कम है तो दाल कहलाएगा लिमिटिंग रेजेंट। इसमें दिया हुआ 4 ग्राम, जबकि आना चाहिए था कितना 14 ग्राम नाइट्रोजन खत्म होने चाहिए था कितना 3 ही ग्राम चाहिए था, दिया हुआ 4 ग्राम, मतलब ये ज्यादा है, मतलब ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में आइए। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि 56 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 10 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ चल दिया 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 6/28। तो सर 56 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो 6/28 गुणे 56, 28 गुणे 56 हो गया 12 ग्राम। हमें 12 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए था, दिया हुआ कितना है 10 ग्राम। देखो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। मतलब 56 ग्राम नाइट्रोजन के लिए खत्म होने के लिए, जैसे तुम समझो 56 ग्राम चावल को खत्म करने के लिए आपको चाहिए था 12 ग्राम दाल। आपको दाल दिया गया कितना 10 ग्राम दिया, मतलब कम दिया गया ना, मतलब इसमें हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के अबाउट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। बोल रहा है द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 ml एक्वस सॉल्यूशन इज। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हो गया, मतलब एक सोल्यूशन बनाना है जिसमें शुगर आपका सॉल्यूट के रूप में है। सोल्यूशन का जिक्र हुआ तो पहले लिख देंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। शुगर का जिक्र हुआ तो पहले आपने लिख दिया C12 H22 O11, ये हमारा सॉल्यूट है। आपका एक्वस बोला गया मतलब वाटर हमारा सॉल्वेंट है। इसका मास मोल मास कितना होता है, तो 342 ग्राम होता है। ठीक है, इसका मास पूछ रहा है कि कितना ग्राम ये चाहिए, किसके लिए 2 लीटर बनाना है सोल्यूशन। कितना लीटर बनाना है 2 लीटर बनाना है। कैसा सोल्यूशन बनाना है 0.1,
0.1 मोलारिटी वाला सोल्यूशन बनाना है। मोलारिटी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 1 लीटर सोल्यूशन कितना मोल रखता है अपने पास में, वही मोलारिटी है। 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड एज मोलारिटी। बोल रहा है मोलारिटी हमें 0.1 एम होना चाहिए। इसका मतलब है कि 1 लीटर में 0.1 मोल ही होना चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। शुगर का मोल मास हम लोग जानते हैं 342 ग्राम, मतलब 1 मोल शुगर रहेगा तो उसका मास कितना होगा, 342 ग्राम होगा। तो बताओ भाई कितना मोल है 0.1, मतलब एक पेन का दाम 342 रुपया है, तो 0.1 पेन का दाम कितना होगा, 342 गुने 0.1। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट को हटाओगे नीचे में 10 आ जाएगा, इसे गुना करोगे कितना आ जाएगा 34.2 ग्राम। मतलब ये सोल्यूशन खुद ब खुद बोल रहा है 1 लीटर सोल्यूशन में 0.1 मोल सुक्रोज है, मींस 34.2 ग्राम सुक्रोज है। तो बोल रहा है यही सोल्यूशन हमें 2 लीटर बनाना है, उसके लिए कितना ग्राम चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 1 लीटर सोल्यूशन रिक्वायर, लिख देंगे कितना ग्राम, 34.2 ग्राम, सी बार H/O11। तो सर हमारे पास कितना लीटर बनाना है, 2 लीटर के लिए कितना रिक्वायर चाहिए, 34 गुने 2 गुने 2, कितना हो जाएगा 4 8 68। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। द मोलारिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 m HCl विथ 250 ml of 2 m HCl विल बी। मतलब दो सोल्यूशन है अलग अलग कंसंट्रेशन का, दोनों को मिक्स कीजिए तीसरा सोल्यूशन बनेगा, उसका मोलारिटी बताइए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ऐसा करते हैं दोनों सोल्यूशन को अलग अलग बना लेते हैं, एक सोल्यूशन वो ले आते हैं, क्योंकि वो भी HCl का ही सोल्यूशन है, ये भी HCl का ही सोल्यूशन है। तो ठीक है, सोल्यूशन का जिक्र जब भी आए पहला काम क्या करते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। सॉल्यूट है कौन सा, HCl है। मोलारिटी कितना दिया हुआ है 0.5 m, इसका मतलब क्या हुआ 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन कितना मोल सॉल्यूट, 0.5 मोल। ठीक है, और कितना ml बनाना है, 750 ml। ठीक है सर, दूसरा सोल्यूशन दिया हुआ है 250 ml ऑफ 2 m HCl। ठीक है, एक सोल्यूशन और बनाते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। वो भी किसका सोल्यूशन है, HCl का, जिसका सोल्यूशन दिया हुआ रहेगा वही सॉल्यूट है। कितना मोलारिटी है 2m, 2m का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन कितना 2 मोल सॉल्यूट। ठीक है, ये कितना बनाना है 250 ml, ये हमारे पास है कितना 250 ml। ठीक है, अब चल दीजिए सर 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन 0.5 मोल, तो लिख देंगे यहाँ पर 1 लीटर, क्योंकि दिया हुआ है वॉल्यूम ml में, तो लीटर में रखने से कोई फायदा है नहीं ना है, लीटर को बदल देते हैं किस में, ml में। आप इसको ml में बदल दीजिए, कितना हो जाएगा 1000 ml। इसको भी 1 लीटर था, उसको 1000 में बदल दो, क्योंकि दिया हुआ है वॉल्यूम ml में। अब यहाँ चल देते हैं 1000 ml सोल्यूशन कंटेन कितना मोल HCl, 0.5 मोल। एकदम बच्चा की तरह हम बनाते हैं, इतना मोल HCl। तो बताओ 1 ml सोल्यूशन कंटेन कितना मोल HCl, 0.5 बाई 1000 मोल HCl। तो आपके पास है कितना है सोल्यूशन 750 ml। तो सर 750 ml रहेगा तो उसमें कितना मोल होगा, 0.5 बाई 1000 गुने 750। इतना को सोल्व करोगे तो आपको आएगा 0.375 मोल। गुना भाग करके देखिए, यहाँ पाइए, यहाँ पर भी जो सोल्यूशन बोला गया था वो 2 मोलारिटी वाला। 2 मोलारिटी का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर लिखो चाहे 1000 ml बोलो, क्या लिखेंगे 1000 ml सोल्यूशन कंटेन
कितना 2 मोल सॉल्यूट। तो 1 ml सोल्यूशन कंटेंट कितना हो जाएगा 2/1000। तो हमारे पास कितना ml था 250 ml। काटो 500 बाई डिवाइड बाई 1000 कितना आ जाएगा 0.5 मोल। अब बताओ दोनों सोल्यूशन को मिलाने के बाद एक तीसरा सोल्यूशन बना है, ठीक है। तो यहाँ ये सोल्यूशन मिलाइए, ये सोल्यूशन दोनों को मिला दीजिए, तीसरा सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तीसरा सोल्यूशन के लिए फिर से लिख लेते हैं, बच्चे की तरह बना रहे हैं। देखो इसे शॉर्टकट भी हम बना सकते थे, लेकिन हम आराम से बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। इस सोल्यूशन को मिलाइए, तीसरा सोल्यूशन बनेगा, उसका मोटिव पूछ रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। इसमें भी सॉल्यूट HCl था, इसमें भी सॉल्यूट HCl था, मतलब सोल्यूशन जो भी बनेगा वो भी HCl का बनेगा, ठीक है। HCl कितना मोल इसमें मिला, तो सर 750 ml में 0.375 मोल मिला, ठीक है, 0.375 मोल। इसमें कितना मिला सर 250 ml में 0.5 मोल मिला, ठीक है। तो सर 0.5 मोल, मतलब दोनों सोल्यूशन से मिलाकर इस सोल्यूशन से इतना मोल मिला, इस सोल्यूशन से इतना मोल मिला, दोनों को मोल जोड़ दिए। अब बताओ दोनों से मिलाने का सोल्यूशन कितना ml था, ये सोल्यूशन था 750 ml, ये सोल्यूशन था कितना 250 ml। तो 750 ml प्लस 250 ml कितना हो गया 1000 ml। 1000 ml सर मतलब 1 लीटर हो गया। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल है, इतना मोल है। मोलरिटी ही कहता है ना कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल होगा सोल्यूट। तो सर 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सोल्यूट हो जाएगा, तो लिख देंगे 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन कितना मोल सोल्यूट, तो 0.5 यहाँ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 0.875 मोल सोल्यूट। यही हमारा मोलरिटी है, 1 लीटर में इतना मोल, मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था।